राजसमंद के पसूंद पंचायत में स्थानीय लोगों द्वारा पसूंद सरपंच पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। काम में अनियमितता और अनदेखी से नाराज ग्रामीण राजसमंद के जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा और ग्रामीणों का कहना है कि राजसमंद के पसूंद में बने डंपिंग यार्ड से जो पैसा आता है वह गबन कर लिया जाता है। जो पैसा ग्रामीणों के विकास कार्य के लिए लगना चाहिए वह नहीं लगाते हैं और खुद ही सारा पैसा गबन कर जाते हैं और ना ही पसूंद गांव पंचायत में कोई विकास कार्य करवाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पसूंद ग्राम पंचायत में कोई विकास कार्य विगत वर्षों से नहीं हुआ है एवं पंचायत के कोष का कोई हिसाब किताब नहीं है और ग्रामीणों का कहना है कि डंपिंग यार्ड से या प्रीवेंटिंग एवं पर्यावरण विकास के नाम से रसीद काट रहे हैं। इसका कोई हिसाब किताब पंचायत में नहीं है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि डंपिंग यार्ड में लाखों करोड़ों का घपला हो रहा है और सरपंच का प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इसका फायदा उठाया जा रहा है। राजसमंद कलेक्टर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। क्या नाम आपका? प्रकाश चंद्र सुथार। क्या मामला है? मामला है डंपिंग यार्ड का है, जो ये पैसा विकास के कार्य में लगाना चाहिए। अब तक इस डंपिंग यार्ड के पैसे से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और न जाने पंचायत में तो जाने की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि ये लोग इस हिसाब से बातचीत करते हैं और बर्ताव करते हैं, मतलब पंचायत में अंदर बातें करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं। इस हिसाब से जो भी डंपिंग का पैसा जो भी आ रहा है उसका कहीं कोई विकास कार्य में कोई लेखा जोखा ब्यौरा कुछ नहीं। सरपंच आरोप लगा रहे हैं आप? हाँ, किस तरह का आरोप है? यही मैं वार्ड नंबर 4 से हूँ और वार्ड नंबर 4 में अभी तक ऐसा कोई विकास कार्य नहीं हुआ और जो हुआ जैसे नालियों पे जाली लगाई तो वो बार बार निकल जाती है। मोटरसाइकिल निकालते हैं तो उससे आप भी जानते हो कि भाई मोटरसाइकिल निकालने में परेशानी होती है। कलेक्टिव में आपने किस वजह से ज्ञापन दिया वो बताइए। मैंने कलेक्टिव में यह अपने डंपिंग यार्ड का जो भी पैसा आ रहा है उसका कहीं पे कोई लेखा जोखा नहीं, कोई ब्यौरा नहीं, कोई उसमें नहीं है कि भाई ये पैसा यहाँ लग रहा है, डंपिंग का पैसा यहाँ लग रहा है, इसका हमारे को कोई पता ही नहीं है। और हमारे यहाँ बहुत मतलब सैलरी यार्ड से पैसा आता है, अगर विकास कर हमारा गांव। पैसा कौन यूज कर रहा है? सरपंच? आप किसी सरपंच पे आरोप लगा रहे हैं? हाँ, सरपंच भी है, पैसा तो उनके ध्यान में ही है, वही रखते हैं सारा हिसाब किताब। उनको ही पता है कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो मेन है, प्रमुख है, तो उनको ही ध्यान है पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है। तो सरपंच को ही पूछेंगे अपन तो, हम तो प्रशासन की उदासीनता है, प्रशासन में हम कहाँ जाएंगे, किसको पूछे? हम तो वार्ड नंबर 4 से हैं और सरपंच से ही पूछेंगे भाई गाँव में कहाँ ये पैसा कहाँ लगा। ठीक। नाम बताइए। राजेंद्र टांक और मैं ग्राम पंचायत पसूंद जो डंपिंग यार्ड में जो चल रहा है घोटाला उसके विषय में मैं थोड़ा अवगत कराना चाह रहा हूँ। ये विगत 3 सालों से डंपिंग यार्ड में जो घोटाले चल रहे हैं और डंपिंग यार्ड के टेंडर के नाम पे जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया और पैसा जमा ही नहीं करा रहे हैं, बिल्कुल डंपिंग यार्ड के जो पैसा आ रहा है सारा खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, इसलिए गाँव के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, पूरा पैसा ये लोग गबन कर रहे हैं। कितनी रकम थी और आज आपने जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन? आज हमने जो विकास अधिकारी जो मैडम हैं इनके, उनसे मैंने संपर्क किया, वो बोल रहे 34 लाख रुपए इनके बकाया चल रहे हैं, जबकि टेंडर का जो नियम है वो नियम ये कहता है कि उसकी प्रति हमने बताई मैडम को, उन्होंने कहा एक किस्त अगर जमा नहीं होती 1 महीने की तो टेंडर स्वतः ही कैंसिल होने का इन्होंने नियम बना रखे हैं। तो अगर 3 साल से पैसा जमा नहीं हो पाया तो प्रशासन क्या सो रहा है? ये प्रशासन पूरा मिली भगत करके कार्य कर रहा है। ये पूरी चेन जो है ये पूरा कहीं से कहीं तक इनका जो बहुत लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है रोज। शासन के साथ में आपने प्रशासन पे आरोप लगा रहे हो, किस तरह का आरोप है और क्या क्या धोखेबाजी हो रही है? धोखेबाजी सब पूरी जनता के साथ में हो रही है, क्योंकि गांव के का जो विकास का पैसा है वो गबन करके बैठे हैं। गांव में विकास के नाम पे कुछ हो ही नहीं रहा है बिल्कुल, और जो इनसे संबंधित अधिकारी हैं वो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हमने 2020 में इसको जो हमने ज्ञापन दिया था उस पर सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी करके ये इन्होंने इतिश्री कर ली। अगर उसके ऊपर कार्रवाई करके इस डंपिंग को बंद करके और नया टेंडर जारी किया होता तो आज गाँव के अंदर कितना विकास होता 3 साल के अंदर। डंपिंग से किस तरह की इनकम होती है? डंपिंग में प्री वेडिंग शूटिंग होती है जो कि प्रति शूटिंग पे ये 2100 रुपये लेते हैं। अब कितनी शूटिंग होती, कितनी शादियाँ होती, कहाँ से गुजरात से कहाँ से आते हैं, प्लस फिर और ये जो 200-300 रुपये जो प्रति पर्यावरण शुल्क के नाम से जो रसीदें काट रहे हैं वो बिल्कुल फर्जी। 1 रुपया पंचायत के रिकॉर्ड में नहीं है। वो अगर रोज़ की 40 गाड़ी अगर लगती है तो आप सोचिए कितना इन्होंने एक जितना ये अंदर से गाड़ियाँ हो रही है 40 रुपये टन ये जो मलबा भर रहे हैं, रोज़ की 40 गाड़ी भरती है, आप हिसाब लगा के देखो कितना इन्होंने घोटाला किया। जबकि टेंडर की शर्त ये है कि सिर्फ मलबा खाली करने का, और ये जब माल ये मोरवी जाके ये इसकी सिरेमिक टाइलें बन के आ रही है, ये बहुत महंगा माल जा रहा है वहाँ पे।